तो स्टार्ट करते हैं हम टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट को दोबारा से। वीडियो जो है वो रुक गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो आती रह गई थी और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट हम पढ़ रहे थे, हमने ये देखा था ये फॉरेस्ट जो है वो डेल्टास के पास बनते हैं, जहाँ पर रिवर का डेल्टा होता है। और उसके अलावा हमने देखा था जो भी हमारा आइलैंड के पास या सी कोस्ट पे बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि जो यहाँ पर सॉइल बनती है वो सिल्ट की वजह से बनती है। सिल्ट लोम, सिल्ट क्ले और सैंड भी जो है वो हो सकती है। कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे कैसे दिखते हैं ये, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट ये दिखेंगे। तो ये हमारे टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे। बढ़ते आगे, अब हम फ्रेश वाटर स्वयं फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। फ्रेश वाटर कहा गया है इन्हें, तो यहाँ पर जो होता है जो रेन वाटर होगा या जो ऐसा पानी जो कुछ देर के लिए कहीं जमा होता है, उस एरिया में जो है ये वाले फॉरेस्ट हमारे उगेंगे, फ्रेश वाटर स्वयं फॉरेस्ट। तो ये दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द लो लाइंग एरियाज वेयर, लो लाइंग एरिया में ही जनरली पानी जो है वो जमा होता है, वेयर द रेन और द स्वेलोन रिवर वाटर जो है वो कलेक्ट होता है। तो वाटर टेबल जो है वो नियर द सरफेस यहाँ पर होगा। किस टाइप के दिखते हैं आप देख सकते हैं फिगर में। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने देख लिए है, अब हम रेन फॉरेस्ट हमने देख लिए है, मॉइस्ट फॉरेस्ट जिसे कहेंगे। अब हम ड्राई फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं किस टाइप के फॉरेस्ट होंगे। ये भी सिमिलर होते हैं मॉइस्ट फॉरेस्ट के ही तरह, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जैसे कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए इनके लिए। उसमें हमने देखा था एनुअल रेनफॉल जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, हाई रेनफॉल होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्राई फॉरेस्ट में क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रीडोमिनेटली जो है यहाँ पर डेसिडियस ट्रीज मिलते हैं, वो ट्री जो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने लीव्स जो है झड़ देते हैं। यहाँ पर जो है हम सनलाइट जो है ग्राउंड तक आराम से पहुंचेगी। पहले केस में हमने देखा था सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती क्योंकि फॉरेस्ट इतने घने थे। यहाँ पर जो है लीव्स को शेड करते थे, जिसकी वजह से जो है सनलाइट जो है वो ग्राउंड सरफेस पे जो है आराम से पहुंच सकती है। तो ये हमारा जो होगा वो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होंगे। अब इनकी टाइप्स होगी, इस टाइप के जो है वो फॉरेस्ट आपको दिखेंगे, ये हमारे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होंगे। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ होगी 10 to 15 मीटर्स तक ही होगी। और उसमें उस केस में हमने पढ़ा था 45 मीटर है। तो दी एवरग्रीन में जो हमने मॉइस्ट फॉरेस्ट पढ़े थे उसमें 45 मीटर तक हाइट हमने देखी थी, उससे भी ज्यादा। और यहाँ पर सिर्फ 10 to 15 मीटर हाई होगी। ये फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, ईस्टर्न पास्ट जो है हमारा तमिलनाडु का जो ईस्टर्न पास्ट है वहां पर हमारे पास मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, these forests are found in the area where the dry season is comparatively longer। जहाँ पर जो ड्राई सीजन है वो कंपेरेटिवली जो है वो लॉन्गर है। तो ज्यादातर तमिलनाडु में जो है वो ड्राई सीजन होगा। और ये यही वजह है कि वहां पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो थी वो कंपलसरी कर दी गई थी। जब मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ाया तो ये आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ तब भी मैंने आपको कहा कि वहां पर जो है ड्राई सीजन जो है ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से जो है वहां पर इसे कंपलसरी किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। और इसी टाइप के वहां पर फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है मिलते हैं। तो अब हम ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ड्राई और डिसीडियस फॉरेस्ट है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, कितनी रेनफॉल की जो है वो इधर जो है वो जरूरत पड़ेगी। So these forests are distributed in the area where the annual rainfall is usually low। जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो होती है वो लो होती है। कितनी लो होती है, 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये फॉरेस्ट हमारे पंजाब में मिलेंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में मिलेंगे। द ड्राई सीजन इज लॉन्ग। यहाँ पर जो ड्राई सीजन होगा वो लॉन्ग होगा। एंड मोस्ट ऑफ द ट्री रिमेन लीफलेस। ज्यादातर जो ट्री होंगे वो लीफलेस रहेंगे ड्यूरिंग द सीजन। तो ये हमारे पास ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस जो है वो फॉरेस्ट होंगे। अब इसी में ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट की कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो उनके लीव्स जो है वो गिरे हुए हैं, तो यहाँ पर लीफलेस जो है ज्यादातर ट्रीज रहेंगे। बाकी कहाँ पर मिलते हैं, कितनी रेनफॉल, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट की। थॉर्न फॉरेस्ट जो कांटे टाइप के जो है बुशेस होती है उन्हें हम थॉर्न फॉरेस्ट कहेंगे, जो कि हमारे राजस्थान में और हमारे पंजाब के कुछ पार्ट में जो सदर्न में पड़ता है। तो दिस फॉरेस्ट फाउंड इन द एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 20 to 70 सेंटीमीटर।
उन एरियाज में जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम पड़ती है। ड्राई सीजन यहाँ पर हॉट होता है और काफी लंबा भी सीजन होगा। दे आर फाउंड इन द साउथ पंजाब एंड द राजस्थान, यहाँ पर मिलेंगे। वेजिटेशन इन दिस एरिया अकर्स ओनली अलोंग द रिवर्स। वेजिटेशन सिर्फ जो है कहाँ पर, रिवर्स के आसपास ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी वहीं पर होगा जो कि वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इरिगेशन के लिए। So the land away from the river and devoid of the irrigation is mostly sandy and devoid of the trees. The vegetation type consisting of small क्या होंगे, थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पर होंगे, छोटी छोटी चीजें जो है बुशेस टाइप में वेजिटेशन जो है वो की जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, तो ये छोटी छोटी बुशेस होगी, इस टाइप के जो है वो ट्रीज यहाँ पर जो है ग्रो होते हैं। तो अब हमारे पास माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हम जिसे कहेंगे। सबसे पहले ये जो माउंटेन जो लफ्ज यहाँ पर है, इसका मीनिंग समझेंगे, ये माउंटेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, इसमें किसकी क्या खासियत होती है, और हमें यहाँ पर सब ट्रॉपिकल दूसरा लफ्ज है, एक माउंटेन है एक सब ट्रॉपिकल है। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। माउंटेन्स का मीनिंग जो होगा वो माउंटेनियस से जो है वो रिलेटेड है, इसका मीनिंग जो है माउंटेनियस से रिलेटेड है। तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कूल से रिलेटेड होगा, ठंडी जगहों में जो है ये फॉरेस्ट मिलेंगे। मॉइस्ट होना चाहिए, वहां पर जो हमारी ईयर जो होगी वो मॉइस्ट होनी चाहिए। अपलैंड स्लोप होनी चाहिए बिलो द टिम्बर लाइन। सब ट्रॉपिकल का मीनिंग जो है वो क्या होता है, परटेनिंग टू द रीजन ऑफ द अर्थ फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो दूर होता है होगा इक्वेटर से और द ट्रॉपिकल रीजन के पास होगा। क्या होता है इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन, नॉर्थ और साउथ ट्रॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, इक्वेटर पूरा पढ़ाया हुआ है, सोलर सिस्टम सारा पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो आपको आसान होगी, ठीक है। एक बार उन वीडियोसों को देख लेना, कुछ ही दिन तो पहले पढ़ाई हुई है। सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल। तो यहाँ ये किस रीजन में होंगे, हाई रेनफॉल में होंगे, जहां पर रेनफॉल जो है वो काफी ज्यादा होगी। बट वेयर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द विंटर एंड द समर, लेकिन यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिफरेंस भी होना चाहिए विंटर और समर में। तो यहाँ पर ऐसे एरिया में जैसे कि अब हम यहीं की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे कि विंटर जो होती है वो जो उसमें रेंज जो है नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारी समर होती है उसमें टेम्परेचर भी अच्छा होता है और रेनफॉल भी जो है वो अच्छी होती है। तो ऐसे एरियाज में जो है ये माउंटेन जो है वो सब ट्रॉपिकल जो है फॉरेस्ट जो है वो होंगे। तो इसमें जो है कुछ टाइप्स आती है, जैसे कि हमारे पास इसमें पाइन फॉरेस्ट आते हैं, उसके अलावा ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वेट हिल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होंगे। तो दे आर फाउंड अप टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर इन द साउथ एंड अप टू 1800 मीटर इन द नॉर्थ। तो इतना अल्टीट्यूड जो है वो होना चाहिए। इन कंपोजिशन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल जो होगा ये किसका इंटरमीडिएट होगा, ये हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में कहीं लाई करता है। ये आप देखेंगे ये वाले फॉरेस्ट जो होंगे माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है होंगे। अब इसमें आप जो है कुछ डिफरेंस हम देख सकते हैं कि वेट हिल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। इनका जो है वो हम डिफरेंस जो है वो देखेंगे। देखिए, एन एरिया विच आर हिली एंड वेटी, ऐसा एरिया जो जो है हिली तो है, पहाड़ी इलाका तो है, और ये वेट भी है, ये ड्राई नहीं होता है, गीला रहता है, ज्यादातर बारिश अच्छी होती है। यहाँ पर जो होंगे ट्रीज जो होंगे उनके जो है वाइड लीफ होंगे, ट्रीज के जो लीफ होंगे वाइड होंगे। ऐसे हम जो है कहाँ पर हमें एरिया मिलेगा, महाश जो है महाबलेश्वर जो होगा, इसके अलावा कर्नाटका होगा, असम का कुछ पार्ट होगा और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट होगा। तो फिर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात कर देंगे, दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द फुट हिल्स, ये भी फुट हिल्स को ऑक्यूपाई करेंगे और ये हमारा एरिया ऑफ द हिमालय होगा। आप देखते हैं यहाँ पर जो फुट हिल्स का मीनिंग जो है, ए हिल एट द बेस ऑफ ए माउंटेन और द माउंटेन रेंज पे जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर जो लीव्स होंगे उनके लीव्स जो होंगे वो ब्रॉड नहीं होंगे ऐसे ट्रीज के, काफी जो है जैसे कि हम थॉर्न टाइप होंगे, पाइन में जैसे लीव्स होते हैं तो कांटे टाइप के होंगे। तो पाइन फॉरेस्ट, अब इसी से हम पढ़ेंगे कि पाइन फॉरेस्ट क्या होता है। दे आर फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालयाज एंड इन द असम वैली में पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। पाइन मीन्स एंट ट्री, यूजुअली कॉनिफेरस जो ट्रीज होती है विच रिजेंबल्स अ
member of the genus in same respect। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है ये हमारे यहाँ पर भी जो है वो मिलते हैं। तो पाइन फॉरेस्ट जो है आप देखेंगे ये वाले फॉरेस्ट जो होते हैं पाइन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ये मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो देखेंगे हम अगला टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट अकर इन द हिमालयंस एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1800 टू 38 मीटर्स। या आपको यहाँ पर जो है टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में जो है अल्टीट्यूड याद रखना होगा कि ये 1800 से 3800 मीटर्स के बीच में होंगे। और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी जो है वो लो होगा। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट में लो होती है। अब ये हमारे यहाँ पर कहाँ पर मिलते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप है। पहली तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है, फिर हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है और हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं। तो पहली टाइप जो है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो होंगे, दीज आर फाउंड इन द हिमालयन एक्सटेंडेड, पूरे हिमालय में मिलते हैं जो नेपाल से लेकर असम तक हिमालय पड़ता है, जो 1800 से 3000 मीटर अल्टीट्यूड पे होगा। और कुछ जो पार्ट है साउथ इंडिया में भी मिलेगा। सो द फॉरेस्ट इन द साउथ आर एवरग्रीन एंड आर कॉल्ड द शोलास। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा शोलास क्या है, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप, शोलास हम किसे बोलेंगे। शोलास मीन अ वाइल्ड प्लांट फाउंड इन द बंगाल एंड द असम। तो ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं साउथ में जो है एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उन्हें हम शोलास कहते हैं। शोलास का मीनिंग है एक वाइल्ड प्लांट फाउंड इन द बंगाल एंड असम which pit used for manufacturing of the helmet and other decorative जो है आर्टिफैक्ट। तो हेलमेट बनाने के लिए और डेकोरेटिव जो है कुछ चीजें बनाने के लिए जो है इनका यूज होता है। अब जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में जो है यहाँ पर कौन से जो है वो लगते हैं फॉरेस्ट कौन से है, तो वो भी अभी हमने देखने हैं। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में। मॉइस्ट है तो दीज फॉरेस्ट डेवलप इन द एरियाज ऑफ लेसर हिमालयास ऑफ लेसर रेनफॉल। दीज ट्रीज आर हाई समटाइम अप टू 40 मीटर्स हाई जो है, कभी कभी इतना ट्रीज होगा। तो ये जो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है, हम जनरली पढ़ते हैं कि कश्मीर वैली में जो है टेम्परेट फॉरेस्ट है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए वो कौन सी टाइप है टेम्परेट फॉरेस्ट की। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो इसमें ये कौन कहाँ कहाँ मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयास में मिलेंगे, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ उत्तरांचल में मिलेंगे, थ्रो हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे एंड पंजाब से लेके कश्मीर तक जो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं। अब सब अल्पाइन जो है वो फॉरेस्ट क्या होते हैं। सब अल्पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं आर फाउंड थ्रू आउट द हिमालयाज फ्रॉम लद्दाख इन द वेस्ट टू द अरुणाचल इन द ईस्ट। तो लद्दाख से लेकर जो है अरुणाचल तक जो होंगे एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2800 से लेकर 3800 मीटर के अल्टीट्यूड के बीच में सब अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर जो है रेनफॉल आप जानते हैं कि लद्दाख में काफी कम होती है, लेस देन 65 मीटर जो होगी उसकी एनुअल रेनफॉल होगी। बट स्नोफॉल अकर फ्रॉम सेवरल वीक्स इन अ ईयर। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है एंड बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर जो है प्रिवेल फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। तो ऐसे रीजन में जो है सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो ग्रो होंगे। तो इस टाइप की जो है आप फॉरेस्ट देखेंगे ये हमारे पास सब अल्पाइन जो है वो फॉरेस्ट होंगे। फिर हम अल्पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते क्या है। अल्पाइन फॉरेस्ट आप नीचे जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके लिए अल्पाइन फॉरेस्ट में जो अल्टीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। 2900 से लेकर 6000 मीटर तक जो है अल्पाइन फॉरेस्ट के लिए इसके लिए अल्पाइन प्लांट्स के लिए जो अल्टीट्यूड होना चाहिए। इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे अल्पाइन फ्लोरा अकर्स इन हिमालयाज बिटवीन 4500 से 6000 मीटर। At lower level, alpine forest consists of dwarf trees with or without the conifers। तो क्या है at a lower level, alpine forest consists of the dwarf trees or without the conifers। तो अल्पाइन फॉरेस्ट में हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप्स होगी, एक मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट होगी और दूसरा जो होगा हमारा ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट होगा। तो हमारे पास जो मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड extensively throughout the Himalayas above the 3000 मीटर। मॉइस्ट जो होगा वो 3000 मीटर से above होगा। और इसके अंदर जो है इट इज मोस्ट ऑफन डेंस एंड कंपोज्ड ऑफ एवरग्रीन डॉर्फ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है स्पीसीज कुछ मिलती है, सम बिर्च एंड अदर डिसीडियस जो है वो ट्रीज मिलते हैं।
इसके अलावा जो मॉसेस होते हैं एंड फर्न्स कवर द ग्राउंड विद वेरिंग अमाउंट ऑफ द अल्पाइन श्रब, फ्लावरिंग हर्ब्स एंड जो है फर्न्स यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। फिर हमारे पास मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट जो है आप देखेंगे इस टाइप के फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है फॉरेस्ट होंगे, ये आपके पास डायग्राम है। तो काफ़ी जो है इसका अल्टीट्यूड होगा, अल्टीट्यूड जो होगा वो कितना ज़्यादा होगा आपने देख लिया। फिर ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो भी जो है जम्मू कश्मीर में जो है मिलते हैं। देखिए दीज आर द ओपन ज़ीरोफिटिक फॉर्मेशन स्प्रेड इन यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड कश्मीर। Species belonging to Kochia junipers and predominate in the vegetation which developed generally on the limestone rocks। तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट होंगे आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर भी जो है वो मिलते हैं। देखिए ये जो हमने क्लासिफिकेशन की, इसमें तो हमने हर टाइप के फॉरेस्ट को जो है इंडिया के फॉरेस्ट को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट एक वीडियो जो है वो आपके लिए एनसीईआरटी बेस की अगर मैं वीडियो की बात करूँगा, वो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, जिसमें हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन में हमने टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कवर किए हुए हैं, जो एनसीईआरटी बेस है। तो आप देखेंगे इसमें जो है हमने एग्ज़ाम्पल्स भी की है, जैसे कि आपको पूछा जाता है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड जो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसकी स्पीशीज़ कौन-कौन सी है। तो ये स्पीशीज़ जो है फाउंड इन दीज़ फॉरेस्ट लाइक रोज़वुड, महोगनी, ठीक है, इबोनी, ऐसी टाइप्स की स्पीशीज जो है वो मिला करती है। तो इस टाइप की वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप चैनल पे जो है वो जाएँगे तो आपको जो है वो मिलेगी, ये वाली जो है ट्रॉपिकल डिसीडियस की देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो श अगर आप कहेंगे तो वो उससे दोबारा कवर करेंगे। तो ये जो बिल्कुल है वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वाली वीडियो है। आप इसमें जाके जो है वो ज़रूर देखें, पूरा टेम्परेचर किसमें कितना है, तो ये ज़्यादा बेटर जो है वो आपके लिए रहेगा। अभी जो हमने डिस्कस किया, यह तो जो था उनकी थ्योरी का पार्ट था, और इसमें इस वीडियो में जो है आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो होंगे, वो भी आपको करने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, थैंक्स।